हाँ, अभी ये आपका डिस्प्ले, हाँ। ठीक है। डिस्प्ले के बारे में आपको ये मोड दिखता है, ये शटर स्पीड रहता है यहाँ पर 1/16। हाँ। और ये उसके आगे जो है ये जो है एपरेचर है, अपर्चर है। ओके। हाँ। इसमें जो आईएसओ है, हाँ। इसमें एक्सपोजर वैल्यू है, ओके। एक्सपोजर कंपोजिशन, बिट सेटिंग्स, ओके। 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 मैंने वापस गया क्यू पे, सॉरी। ये जो है फ्लैश कंपोजिशन लेवल्स, ओके। सॉरी एवढं नाही व्हायला पाहिजे ना। ये आपका पिक्चर स्टाइल है, ये वाइट बैलेंस है ऑटो, और ये ऑटो करेक्ट इमेज ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस है। कंट्रास्ट है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ये बटन लेआउट है, ये वन शॉट एफ से फोकस पॉइंट है, ये सिंगल शूटिंग से, मीटरिंग है, एवरीथिंग। और ये इमेज साइज है, इमेज क्वालिटी, इसको इमेज रिकॉर्डिंग कहती है, सॉरी इमेज रिकॉर्डिंग कहती है इसे ओके प्रॉपरली। अभी ये इसका मेनू है, मेनू का पहले बटन दबा दिया, इमेज क्वालिटी आ गई। इमेज क्वालिटी में दो फंक्शन होता है, रॉ आणि जेपीजी, ओके बरोबर। हाँ। अब तुम एट ए टाइम में रॉ और जेपीजी दोनों पे सिलेक्ट करके फोटो खींच सकते हो, बरोबर। अभी इसमें जो बिप है, फोटो खींचते समय आपको बिप आवाज मिलता है, वार्निंग मिल जाता है कि एक फोकस हो गया, फोकस हो गया। इसको तो आपको पता चलता है कि माइंड में कि फोकस हो गया, बरोबर है। वो फोकस होने के बाद आवाज आता है। हाँ, तो उसको आप अनेबल या डिसेबल भी कर सकते हो, ओके बराबर है। हाँ। इसमें ये जो है रिलीज शटर विदाउट कार्ड, ओके, मतलब क्या होगा, ये बिना कार्ड के शटर रिलीज करना या ना करना हाँ हमारे ऊपर है, ठीक है। मतलब कि इसमें कार्ड नहीं है और आपने फोटो खींचा है, आपको लगे कि फोटो आ गया, लेकिन वो फोटो नहीं आता है, इसलिए उसको ऑफ ही रखने का, क्योंकि कार्ड जब नहीं रहेगा तब कैमरा वार्निंग देगा कि पहले कार्ड डालो तो फोटो नहीं, इसको ऑफ रख देते। ओके। ये इमेज रिव्यू है, ओके। फोटो खींचने के बाद 2 सेकंड के अंदर आपको प्रीव्यू फोटो मिलेगा, बराबर। आगे जाते हैं उसके लेंस एबोरेशन करेक्शन, ओके। उसके बाद है एक्सटर्नल स्पीड कंट्रोल्स, ये आपको फ्लैश और टीटीएल लगाने के बाद इसका यूज़ कर सकते हो, मिरर लॉकअप। इसके आगे एक्सपोजर कॉम्बिनेशन वैल्यू, आईएसओ स्पीड सेटिंग्स, डी लाइट ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑन ऑफ आपको जो डिटेल्स है उसमें कैमरा में जो ओरिजिनल रियलिटी आती है उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ये वाइट बैलेंस तो आपको पता ही है, कस्टम्स वाइट बैलेंस वो भी पता है, कलर स्पेस है। इसके आगे ये पिक्चर स्टाइल है। पिक्चर स्टाइल का मतलब क्या होता है, जो रियलिटी है, मतलब कि फोटो स्टैंडर्ड पे। अगर आपको इसका, मैंने इसको ओके कर दिया, सॉरी पीछे जाता हूँ, इसको ओके का बटन दबा दिया, ये ओके हो गया। अभी इसका स्टैंडर्ड साइज में इन्होंने अपने सर ने इसका सैचुरेशन शार्पनेस पूरा 7 पे ले लिया है। ओके। जो इमेज आने वाली है उसको कैमरा और ज़्यादा शार्प करेगा। लेकिन ये आप फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। और जो स्मूथ पना आने वाला है वो फोटो पे वो नहीं आएगा, वो हार्ड हो जाएगा। फोटो खींचने के बाद हार्ड हो जाएगा, ये आपने करके रखा है, सही है। तो मैं ये इसको 0 पे भी रखूंगा ना तो भी मेरा फोटो स्मूथ आ जाएगा, प्रॉपर शार्प भी आ जाएगा। मैं शार्पनेस इसका बढ़ा भी सकता हूँ, लो भी कर सकता हूँ। अगर आपने पहले ही इसका शार्पनेस बढ़ा दिया तो वो लो कैसे हो जाएगा, वो आपको हार्ड ही मिलेगा, बराबर है सर। तो आपने ये हार्ड नहीं रखना चाहिए मेरे ख्याल से। आपको जो रखना है वो रख सकते हो। मैंने ये एडिट करने के बाद वापस लिया, ठीक है। ये आप जो रखना है वो रख सकते हो। पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, न्यूट्रल से। और जो भी ज़्यादा मेरे ख्याल से जो पिक्चर स्टाइल है बेटर है इंडोर आउटडोर के लिए, मेरे ख्याल से वो है न्यूट्रल और स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड और नेचुरल। हाँ, और लो लाइट में जब तुम्हारा वाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, अवेलेबल लाइट पे तुम फोटोग्राफी करते हो, या फेथफुल पे भी रख सकते हो, उसमें भी ज़्यादा प्रॉपरली सही आ जाता है। फेथफुल पे या बाकी की पिक्चर स्टाइल है, आपके हिसाब से तुम जो यूज़ करना वो कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं ये 3 पिक्चर स्टाइल सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ और यही सबसे बेटर है।
स्टैंडर्ड और नेचुरल जो है, हाँ वो सबसे बेटर है, ये दोनों सबसे ज्यादा बेटर है। सबसे ज्यादा बेटर है, इसको 99 मार्क दे सकता हूँ। ओके। और फेथफुल जो है वो लो लाइट में कलर्स मिलने के लिए, हाँ प्रॉपर कलर मिलने के लिए। प्रॉपर कलर नहीं मिलता है, ऐसे नहीं, वो क्वेश्चन मार्क, लेकिन वाइट बैलेंस पे क्वेश्चन मार्क है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके। लेकिन अभी आगे डिस्प्ले गए, हाँ यस ठीक है। ये लॉन्ग नॉइज रिडक्शन है, उसको ऑफ ही रखो। स्पीड को भी हाई ISO स्पीड NR को भी स्टैंडर्ड रखो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। HDMI की ये लाइव व्यू शॉट अनेबल, जब तुम लाइव शूटिंग करोगे हाँ, तो आपको लाइव दिखाई देगा, लाइव दिखाई देगा। ये क्विक मोड फोकस, ये भी आपको लाइव जब शूट करते हो, ये का बटन तुमने दबा दिया तो फोकस हो गया, तो आपको पीछे के बटन से भी यूज़ करने को ज़्यादा सही रहेगा। ये ग्रिड है, एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले, हाँ। उसके आगे आपको जो सही है वो सबसे बता देता हूँ। अभी ये इमेज जाम से, अब इसको मैं तो 10 फोटो के आगे भी कर सकते हैं जब करता है, हाँ, लेकिन मैं इसको 1 पे रख देता हूँ, क्योंकि मेरे को फोटो जब क्लिक किया मैंने, पीछे के रिंग दबा दी तो एक एक फोटो मेरे को फटाफट पीछे के रिंग में आगे हो जाता है। बराबर है, ठीक है। हाँ। आपके फोटो तो से ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे, ऐसे मत सोचो कि ये मेरे डिस्प्ले पे आ गए। ये हाईलाइट का आपको पहले डिस्कस किया मैंने। हाँ। ये जब इमेज देखते हैं और उसमें हाईलाइट का ऑप्शन आता है तो वो फोटो जल जाता है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो हाईलाइट का पार्ट दिखाता है उसमें। ये फोकस पॉइंट डिस्प्ले, मतलब कि आपने जब चेहरे पे फोकस किया, आंखों पे फोकस किया तो आपका चेहरा ही सही दिखाई देगा, नीचे का जितना एपर्चर लो या हाई रहेगा उसके हिसाब से वो ब्लर दिखाई देगा, बराबर है। इसलिए इसको भी डिसेबल अनेबल कर सकते हैं कि आपका फोकस पॉइंट किधर से सिलेक्ट होगा। ऐसा आपको मैं दिखा देता हूँ, अनेबल करके प्ले किया इमेज, अभी क्यों नहीं दिखाता यार, इसमें साढ़े पे है क्या? सिंगल पॉइंट फोकसिंग रहता है। हाँ, अभी ये देख लीजिए, इसका जो इधर फोकस पॉइंट हो गया। अभी इधर का भाग ये एपरेचर के हिसाब से कर लेता है, लेकिन जब तुम आउटडोर पे शूट करते हो हाई एपरेचर पे, तो आपका फोकस पॉइंट आंखों पे होना चाहिए कि ये चेहरा तुम झूम करके देखते हो कि चेहरा शार्प आया है कि नहीं, डिटेल्स। अगर आपका ऑटो फोकस पॉइंट रहेंगे तो नीचे किधर भी वो फोकस हो सकता है और चेहरा ब्लर दिखाई देगा। आप बोलेंगे कि इतना शार्प फोटो तो क्यों नहीं आ गया, इसलिए फोकस पॉइंट सिंगल रख के फेस के डिटेल्स चले जाएंगे, तो इसमें फोकस पॉइंट दिखाई देता है कि कहाँ पर किया है। प्लेबैक ग्रिड, फोटो के इमेज पे भी ग्रिड पता चलता है। हाईलाइट डिस्प्ले, ब्राइटनेस, प्ले कंटेंशन, इसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अभी इसे फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं कि फोल्डर आपको न्यू करना है या दूसरे ऑर्डर पे। नए फोल्डर फाइल है। ऑटो इमेज रोटेशन, इसका मतलब क्या है कि अभी आप इमेज देख रहे हो, कि आपको ऐसी खड़ी दिख रही है। हाँ। अभी मुझे ऐसा कैमरा ऐसा करना है और पूरे डिस्प्ले पे देखना है। पूरे डिस्प्ले पे इमेज देखना है, तो मैं उसको सेटिंग में गया, ऑटो रोटेशन ऑन कर दिया। ठीक है, अभी मैं प्ले करके देखता हूँ कि ये इमेज मेरा डिस्प्ले पे पूरा फुल दिखाई देगा, बराबर। ठीक है। उसके आगे अभी किधर रहे थे, फॉर्मेटिंग कार्ड, ये फॉर्मेट नहीं करना कि आपका डेटा पूरा चला जाएगा नहीं तो। ठीक है, इसमें फंस जाते। ऑटो पावर ऑफ, जब तुम शूटिंग करते हो तो 1 मिनट के अंदर आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा, इसलिए उसको मैं ज़्यादा करके तो डिसेबल रखता हूँ। क्योंकि कैमरा चालू होने, रिकॉर्डिंग करते समय वो कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको डिसेबल करके रखता हूँ। ये LCD ब्राइटनेस है, क्योंकि मैं जब भी फोटो खींचता हूँ धूप में या किधर भी, मेरे को करेक्ट एक्सपोजर में मैं तो हाईलाइट पे या हिस्टोग्राम पे चेक करता हूँ।
और ये ब्राइटनेस में बढ़ा के रखता हूँ ओके। क्योंकि मुझे ऐसा पता चलता है कि फोटो की इमेज सही है। अगर मैं उसको नॉर्मल पे रखूँगा तो ज़्यादा दिखती नहीं है मुझे, दिखती नहीं है, बराबर है। इसलिए आपको जो करना है वो ब्राइटनेस एलईडी का वीडियो सिस्टम पाल रखिए। आप इंडिया में है बराबर, NTSC है आउट ऑफ स्टेट में, सॉरी स्टेट में नहीं, स्टेट में क्या बोलते हैं उसको, बाहर के देश को, बाहर इसमें बाहर का स्टेट ही होता है। हाँ बाहर के स्टेट में NTSC में किया जाता है और आपने इंडिया वो में पाल format- किया जाता वो है। फॉर्मेट वहाँ पर सपोर्ट करता है। हाँ टीवी यहाँ को, पे, हाँ। हाँ पाल सपोर्ट करता है। समझ गए सर आप? Yes. ये बटन डिस्प्ले ऑप्टिमाइजेशन है, ये आपका फोटो खींचने के बाद उसका डिटेल इंफॉर्मेशन जो देखा है आपको मैंने प्रीव्यू करके, हाँ। वो इसमें बता देता है। कैमरा सेटिंग, सॉरी डिस्प्ले कैमरा सेटिंग्स, जो आपका एपर्चर, शटर स्पीड, ISO है या इंफॉर्मेशन है, डेट की है, वैल्यू है, वो उसमें दिखाई देगा। इसमें ऑफ करेंगे तो खाली प्ले हो जाएगी इमेज, ठीक है। तो ये सही बात है, इसमें ऑन करके रखिए। मैं इसको ओके कर देता हूँ। वाईफाई, जब तुम मोबाइल में जब वाईफाई कनेक्ट करते हो या PC को, तब उसको अनेबल करके तुम करते हो, कर सकते हैं। सेंसर क्लीनिंग कैमरा होने के बाद तुम पता चलेगा। बैटरी इंफॉर्मेशन ये भी सही है, इसमें भी आपको पता चलेगा कि जरूरी है कि अपना बैटरी कितना खत्म हो गया है, कितना परसेंट बाकी है, आया आपने पहले बैटरी डाल के कितने फोटो खींच लिया था, वो भी शटर काउंट दिखाता है, ठीक है। ओके, ये आप देख सकते हो। इसमें लॉन्ग्स कस्टम मोड्स, या आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मैं ऐसे करता हूँ कि कस्टम सेटिंग इधर का भी सही और उधर का भी सही। इसमें मैं C1 C2 में रजिस्टर करके रखता हूँ। ओके ओके ओके। यहाँ पे अलग से सेटिंग, वहाँ पे अलग से सेटिंग, वैसे रजिस्टर करके रह सकता हूँ। ओके। उसके बाद में जब मुझे नहीं पसंद आ गया तो मैं क्लियर ऑल करके वापस नया सेटिंग, ऑटो अपडेट और डिसेबल्स, इसमें ऑटो अपडेट डिसेबल, सॉरी क्लियर ऑल कैमरा सेटिंग्स, इसमें जब कैमरा की सेटिंग आपके हाथ से जो कोई बिगड़ जाती है, आप नए हो, तो इसमें क्लियर ऑल कैमरा सेटिंग किया तो आपने कंपनी की थोड़ी सी सेटिंग वापस मिल जाती है कि वो सही हो जाता है। सही हो जाता है, ओके, बराबर है। कॉपीराइटिंग इंफॉर्मेशन, इसमें आप कैमरा का जो सॉफ्टवेयर है वो आप अपडेट कर सकते हो, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। फंक्शन आइज एक्सपोजर, ये जो सेटिंग है वो भी आप चेंज कर सकते हो, आपको जैसी चाहिए वैसे, ठीक है। ओके।